all students and welcome to our channel Yasir Ali Classes. So how are you people? I hope you all are fine and in your good health. So students, आज हम करने जा रहे हैं फ्लेमिंगो बुक का फोर्थ पोएम and the name of the poem is A Thing of Beauty as you can see here on the screen and the poet is जॉन केट्स। आप सबको पता है कि जॉन केट्स बहुत ही फेमस पोएट हैं। हालांकि उनकी लाइफ बहुत कम रही, वो 25 इयर्स के थे जब उनकी डेथ हो गई ड्यू टू इलनेस, बट जितने भी पोएम्स उन्होंने लिखे हैं वो सब बहुत बहुत ज़्यादा फेमस हैं एंड लिटरेचर एंड द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर काफ़ी अच्छा मार्क है उनका। यू कैन से कि ही इज़ वेल रिनॉन्ड पोएट ओके इन द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर। ओके, तो ये तो था हमारे पोएट के बारे में। नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब इसका जो फर्स्ट स्टैंजा है, इस फर्स्ट स्टैंजा में ही आज का थीम छुपा हुआ है। इट्स हिडन एंड अगर मैं कहूँ तो ये हिडन भी नहीं है, इट्स क्वाइट एविडेंट। यहाँ पे पोएट ने सिर्फ और सिर्फ नेचर की ब्यूटी की बात की है। ओके, एंड द पोएट सेज कि जो ये ब्यूटी है, जो नेचर और ह्यूमन बीइंग का जो बॉन्ड है, इट्स इमॉर्टल। इमॉर्टल मीन्स जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, मतलब इट विल लिव फॉर एवर। ओके, तो जो ह्यूमन, जब तक अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट करता है, ये बॉन्ड ह्यूमन बीइंग्स का और नेचर का कभी भी खत्म नहीं हो सकता। एंड देन ही गिव्स मोर एंड मोर एग्जाम्पल, ही टॉक्स अबाउट ब्यूटीज़ एंड देन ही सेज कि कैसे ये नेचर की ब्यूटी हमें हमारे लिए सूदिंग है, रिलैक्सिंग है एंड हाउ वी फॉरगेट एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ओके, so let's begin the first stanza and I'll explain it in brief. Okay, so I'm not going to read it line by line but I'll just give you the brief explanation of the stanzas. Okay, पहला लाइन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बिल्कुल फर्स्ट स्टैंजा की बिल्कुल फर्स्ट लाइन, बिगनिंग लाइन है ये, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका मतलब ये है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, यानी जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ब्यूटी एक ऐसी चीज़ है, जो नेचर की ब्यूटी है वो एक ऐसी चीज़ है जिसे देखकर हम हमेशा हमें खुशी होती है, हम हमेशा सूदिंग फील करते हैं, रिलैक्सिंग फील करते हैं। ओके, वी फील रिलैक्स एंड देन फॉर अ मोमेंट हम एक पल के लिए अपनी सारी दुख तकलीफ सब भूल जाते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। कहते हैं ना कि हर वक्त हम परेशान रहते हैं, ह्यूमन लाइफ, हम इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं अपनी लाइफ में, अपनी प्रॉब्लम्स में, कि हम भूल गए हैं कि हमें नेचर को कैसे एंजॉय करना है, हाउ टू एंजॉय द नेचर। हम नेचर के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं कर पाते, लेकिन जब भी हमें हमारी बिजी लाइफ से थोड़े से पल मिलते हैं, जब हम नेचर को एंजॉय करते हैं, और वो हमारे दिन का सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत पल होता है। हम उस वक्त सब कुछ भूल जाते हैं, अपने सारे टेंशन्स भूल जाते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स भूल जाते हैं एंड हम सिर्फ नेचर के साथ होते हैं। और वो जो एक बॉन्ड होता है, दैट बॉन्ड इज़ इमॉर्टल। इमॉर्टल मीन्स which will live forever, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ओके, so its loveliness increases, it will never pass into nothingness but will keep above quiet। यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा, पोएट कहना चाहते हैं कि जो ये नेचर की ब्यूटी है और ये जो हमें जिस तरह से हमें रिलैक्स करती है या जिस तरह से हम नेचर को एंजॉय करते हैं, ये हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है, यानी ये चीज़ बढ़ती जा रही है, ये कभी भी नथिंगनेस में, यानी कि ऐसे ही ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है कि आज तो हमने ये नेचर एंजॉय कर लिया, अब कल अगर मुझे वापस से वही चीज़ देखने को मिल रहा है तो आई एम नॉट गोइंग टू एंजॉय। नो, हर दिन ये बढ़ता जाएगा। नेचर की ब्यूटी और जो लव आप कह सकते हैं, जो आप कह सकते हैं कि जिस तरह से हम एंजॉय करते हैं, वो जो एंजॉयमेंट है, जो रिलैक्सेशन हम फील करते हैं नेचर के साथ, वो हर दिन बढ़ता जाएगा। आज के बिजी वर्ल्ड में जब हमें टाइम नहीं मिलता कि हम नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, तो सम टाइम वी रियली क्रेव फॉर दीज थिंग्स, इजंट इट। अभी आप पैंडमिक का ही एग्जांपल ले लें, पैंडमिक में हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, घूम फिर नहीं सकते, तो हम सब कैसा घुटन सा महसूस कर रहे हैं अपने घर के अंदर। और अगर घर के विंडो से ही अगर थोड़े से बाग बगीचा या पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं या ब्लूमिंग फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं, तो
सीरियसली इट गिव्स अस सम प्लेजर, इजंट इट? हमें कुछ खुशी के पल मिलते हैं, हमें थोड़ा सुकून मिलता है, आंखों को ठंडक मिलता है, इजंट इट? तो यहाँ पे पोएट इन्हीं चीज़ों की बातें कर रहे हैं कि नेचर किस तरह से हमें सुकून देती है, ठीक है, सुकून के पल देती है, फाइन। And therefore on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। ये मैं बीच बीच के इम्पॉर्टेंट लाइन्स आपको बता रही हूँ ताकि आप इसको मार्क कर ले, इसको नोट डाउन कर ले, ओके। यहाँ पे जो ये बात हो रही है ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का मतलब होता है एवरी नेक्स्ट डे, फाइन स्टूडेंट। और ये जो फ्लावरी बैंड है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि लोग अक्सर जब पूजा करते हैं या कभी भी टेंपल में जाते हैं तो वो कुछ फ्लावर्स यूज़ करते हैं वो वर्शिप के लिए, इजंट इट? फ्रेश फ्लावर्स। तो ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है, एक सर्कल है कि एवरी मॉर्निंग when we begin our day we use fresh flowers to worship or for different things and for special occasions we use flowers, isn't it? आपने देखा होगा कहीं कहीं का ट्रेडिशन भी होता है, कल्चर भी होता है, women they love to wear गजरा, है ना? आपको पता होगा गजरा क्या होता है, लाइक ये हैंडमेड होता है। और ये जो रिदिंग है, रिदिंग का मतलब ही होता है मेकिंग गार्लेंड्स, गार्लेंड्स यानी कि माला हो गया या गजरा हो गया या हाथ में पहनने के लिए। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि फ्लावर से बनी है, ये चीज़ें हमें इतनी खुशी देती है कि हमें गजरा पहन के अच्छा लगता है, हमें अगर कोई ओकेजन होता है तो हम अपने घर को फूलों से डेकोरेट करते हैं, या वर्शिप जैसी चीज़ों के लिए हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए होती है वो होता है फ्रेश फ्लावर्स, इजंट इट? तो आप देखिए ये जो ह्यूमन बॉन्ड है नेचर के साथ, ये खत्म नहीं हो सकता। हमें हर पल नेचर की ज़रूरत है और ये एक ऐसा बॉन्ड है जो इमॉर्टल है। जब तक यहाँ अर्थ पे ये लाइफ एग्जिस्ट करेगा ये बॉन्ड कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर। एंड ये सिर्फ डिपेंडेंसी वाली बात नहीं है, हमें इस चीज़ से खुशी मिलती है, ओके, वी फील हैप्पी, एक अलग जॉय है, दिस जॉय इज़ फॉरएवर, ओके। एंड देन अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे पोएट कहते हैं that in spite of all are unhealthy and darkened ways। अब यहाँ पे जो पोएट बोलना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ कैसा है। अगर आप गौर करें तो हम सब अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा परेशान हैं और हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं। हम जितना भी दिन भर में जितनी भी मेहनत करते हैं, हमारा जो भी काम होता है वो इन्हीं चीज़ों के लिए होता है, और कहीं ना कहीं सब कुछ करने के बाद भी, पूरी मेहनत करने के बाद भी एक वो सेटिस्फैक्शन जो होना चाहिए वो हमें नहीं मिलता। हम हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं, पॉजिटिव छोड़ देते हैं कि नहीं यहाँ पे कमी रह गई, मुझे वो चीज़ भी चाहिए थी, वो चीज़ नहीं मिल गई। जैसे फॉर एग्जांपल ले लें, अगर आपके पास बाइक है तो आपको कार की चाहत होगी, है ना, और अगर कार है तो फिर एक उससे भी अच्छी कार की चाहत होगी। तो ये जो विश लिस्ट, मैंने इससे पहले भी बात की है इन चीज़ों की, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, एंड हमारी जो विश लिस्ट होती है कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। तो हम इन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारे लाइफ में क्या है, मतलब ऐसा लगता है कि हर वक्त अंधेरा छाया हुआ है। कहते भी हैं, जब किसी से बात करो, अगर कोई पूछ ले कि क्या हुआ, क्यों इतना परेशान क्यों हो, तो हम ऐसा जताएंगे कि मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ गम के बादल ही छाए हुए हैं, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, खुशी तो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में। तो हम सब बिल्कुल परेशान हाल में हैं। हर चीज़ से हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और इसी चीज़ को पोएट बताते हैं कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, यहाँ पे नेचर ने कुछ ऐसी चीज़ें हमें दी हैं, और उसका एग्जाम्पल वो देते हैं लाइक सच एज sun, moon, trees, old and young, sprouting a shady boon। ओके, boon means blessing, ओके। तो यानी वो यहाँ पे इन चीज़ों को, नेचर की ब्यूटीज़ में, हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, हम एक एक करके हर चीज़ का नाम नहीं ले सकते, फिर भी यहाँ पे पोएट ने कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल्स दिया है। वो बात करते हैं सन का, मून का, आप स्टार्स भी काउंट कर सकते हैं, एंड देन वो झरनों की बातें करते हैं, वो ट्रीज़ के, स्मॉल एंड बिग बोथ, ट्रीज़ की बात करते हैं, ब्लूमिंग फ्लावर्स, यानी कि यहाँ पे जो डेफोडिल्स की बात हो रही है, डेफोडिल्स बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस होती है इसकी।
तो इन सब की बात कर रहे हैं, इनका एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं कि जब भी हम ऐसी चीज़ें देखते हैं, इनके करीब आते हैं, तो उस पल हम बाकी सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी सारी परेशानी भूल जाते हैं, अपनी सारी तकलीफ भूल जाते हैं। अगर हम बीमार हैं तो एक पल को अच्छा महसूस करने लगते हैं, मतलब इट गिव्स अस क्वाइट अ गुड हेल्थ। लोग अक्सर कहते हैं, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि अगर कोई बंदा बहुत टाइम से बीमार है तो वो उनसे कहते हैं कि आप खुले एनवायरनमेंट में जाइए, आप थोड़ा बाहर चहलकदमी करिए तो आप अच्छा महसूस करेंगे। क्यों ये डॉक्टर्स क्यों रिकमेंड करते हैं? क्योंकि हर कोई जानता है कि नेचर और जो ह्यूमन बॉन्ड है वो बिल्कुल अलग है, दुनिया की हर एक चीज़ से अलग है। इससे ज़्यादा प्योर रिलेशनशिप और कुछ है ही नहीं, और इससे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग को कुछ और प्लीज़ नहीं कर सकता। कोई भी खुशी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, कोई भी दूसरी चीज़ हमें इतनी खुशी नहीं दे सकती जितना कि हमें नेचर देता है। ओके फाइन स्टूडेंट, आई होप दिस मच इज क्लियर फॉर यू पीपल। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड ऑल क्लियर रिल्स, यहाँ रिल्स मीन्स small streams, okay, that for themselves a cooling convert make giants and hot season। अब यहाँ पे एक चीज़ आप और देख लीजिए, ठीक है, जैसे नेचर एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर पल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे आप समर सीज़न का टाइम ले लें, ठीक है, और उसमें अगर आप कहीं जा रहे हैं, लाइक अगर आप गांव के लोगों की बात कर लें या और भी रास्ते में चलने वाले मुसाफिर की बात कर लें, और वो थक गया है तो वो किसी घने पेड़ के तलाश में होता है कि थोड़े टाइम वो उस पेड़ के छांव में बैठ जाए, और फिर वो जो ठंडक उसे मिलती है उस पेड़ के छांव में, और फिर वो वहाँ पे सो भी सकता है, और वो जो नींद होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है, वो नींद बहुत सुकून की नींद होती है और वो बहुत अच्छा महसूस करता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स पोएट ने अपने इस पोएम में दिया है। ओके, एंड देन ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द सीजन्स, सारी चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहे हैं अपने इस पोएम में। एंड देन यहाँ पे आप गौर करिएगा, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द गार्जियर ऑफ द डूम्स। ओके, डूम्स मतलब होता है लाइक ग्लूमी सैड। ओके, एंड यहाँ पे जो डूम्स का मतलब है वो होता है कि लाइक जन्नत का दरवाज़ा या आप स्वर्ग का दरवाज़ा कह सकते हैं। तो यानी कि पोएट कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी दुनिया में भी, अर्थ पे भी हमने देखा है कि कुछ जगहें ऐसी हैं जो इतनी खूबसूरत है कि हम कहते हैं कि अगर ये दुनिया में इतना खूबसूरत है तो जन्नत कैसा होगा। यानी ऊपर वाले ने जन्नत का एक टुकड़ा यहाँ पे दिया हुआ है, या एक आप कह सकते हैं एग्जाम्पल सेट किया हुआ है। जब इस नेचर को देख के हम इतना ज़्यादा खुश होते हैं, इतना अच्छा महसूस करते हैं, तो सोचिए जो जन्नत होगा वो कैसा होगा। ओके, तो ये सिर्फ एक मतलब लाइक दिस इज द डोर ऑफ द हेवन। ओके, वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड। अब आप जानते हैं जो मैं जन्नत की बात कर रही हूँ, तो हम सब जन्नत की बातें करते हैं, सुन इतनी सारी कहानियाँ जो टेल्स हैं, इतने लवली टेल्स हैं, हम कहानी सुन चुके हैं, चाहे वो सच्ची हो या बनाई हुई हो, एक कहानी हो सिर्फ। तो हमें जब वो कहानी सुन के इतना अच्छा लगता है कि अच्छा जन्नत वैसा होगा, जन्नत में ये चीज़ें होंगी वो होंगी, तो ये चीज़ें हमें सुन के ही बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हम एक पल को उसमें जीने लगते हैं, है ना, कि चलो जन्नत का नज़ारा ऐसा होगा। वो चीज़ें सिर्फ वो कहानियाँ हमें इतना खुश कर देती हैं एक पल के लिए कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो पोएट कहना चाह रहे हैं कि ये जो नेचर की ब्यूटी है ये उन कहानियों से भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब जितना उन कहानियों ने आपको प्लीज़ नहीं किया होगा उतना आपको ये नेचर की ब्यूटी प्लीज़ करेगी। ओके, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। अब यहाँ पे देखिए ये वर्ड इमॉर्टल आया है और इसके साथ ड्रिंक आया है, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। ओके, तो यहाँ पे जो पोएट कहना चाह रहे हैं, ये जो ड्रिंक की बात कर रहे हैं, द पोएट इज सेइंग कि नेचर की जो ब्यूटी है इट्स फॉरएवर। ओके, ये हमेशा के लिए, और ये एक इस तरह का ड्रिंक पोर कर रही है डायरेक्टली फ्रॉम हेवन, यानी कि ऐसा लगेगा ये जो जॉय हमें दे रही है, जो प्लेजर हमें दे रही है, जो हैप्पीनेस हमें मिल रहा है, वो ऐसा लगेगा कि डायरेक्टली हेवन से पोर किया गया है एंड वी आर रिसीविंग इट। ओके, एंड सो यहाँ पे हेवन्स ब्रिंक का मतलब होता है अगेन डोर ऑफ गॉड्स होम, यू कैन से।
तो आप गॉड्स होम को जन्नत भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हेवेंस ब्रिंक और डूम्स दोनों ही का मतलब जन्नत आप कह सकते हैं, जन्नत, जन्नत का दरवाज़ा। ओके, तो यानी ये सारी चीज़ें हमें एक पल को ऐसा फील होगा कि डायरेक्टली जन्नत से हमारे लिए भेजी गई है, हमें दी गई है। द पोएट इज कॉलिंग द ब्यूटी ऑफ द नेचर एज द फाउंटेन ऑफ जॉय। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि पोएट इस चीज़ को, इस ब्यूटी को फाउंटेन ऑफ जॉय कह रहे हैं, यानी कि ये एक ऐसी हैप्पीनेस है, एक ऐसा सुकून है जो हमें किसी और चीज़ से हम इसे रिप्लेस नहीं कर सकते। ओके, तो आई होप चिल्ड्रेन आपको इसका थीम समझ में आ गया होगा। इसका पूरा थीम ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ द नेचर है, और यू कैन से दैट द ब्यूटी ऑफ नेचर इज फॉर एवर, जॉय फॉर एवर। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा पोएम था जो हमारे पोएट है जॉन केट्स। ही इज़ अ वेरी नेचर लविंग पोएट। ओके, इनके ज़्यादातर पोएम नेचर पे ही बेस्ड होते हैं। ही इज़ ऑल्सो अ रोमांटिक पोएट, बट ज़्यादातर इनके पोएम नेचर पे बेस्ड होते हैं, और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है उनके आर्ट को दिखाने का कि वो नेचर को किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं, और हमसे भी कह रहे हैं कि लाइक दिस बॉन्ड इज़ इमॉर्टल फॉर अस, दिस विल नेवर डाई, दिस विल लिव फॉर एवर। ओके, so I hope student this is clear to you people. In case there is any query, please let me know in the comment section. Please keep on watching our channel. Please subscribe more and more and keep on learning. Thank you so much.